नमस्कार। काव्यांगन काव्यवंश को नमन करता हूँ। आज की काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करते हुए मैं रमापत त्रिवेदी आप सबको नव संवत्सर 2080 की अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूं। इस नववर्ष की स्वर्णिम प्रभात की भांति आपका जीवन सुंदर, स्वस्थ, आनंदित एवं वैभवशाली हो, ऐसी मेरी कामना है। आपको नई खुशियां, काव्य के क्षेत्र में नए आयाम मिलें, ये मेरी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। नया साल नया राग, नया साल नया राग, रीति नई प्रीति नई, और साल नई आई है तो मन को रिझाइए। सावन में मलहार, होरी गाई फागुन में, और बिरहा की तान छेड़ चैती भी सुनाइए। गीत प्रेम की बयार वाती नहीं बार बार, गीत प्रेम की बयार आती नहीं बार बार, आई है एक बार और से लगाइए। नाही नाही प्रेम की ये बोलो बनी हामी कब, नाही नाही प्रेम की बोलो बनी हामी कब, और प्रेम से ही प्रेम की ये बात भी बताइए। प्रेम से ही प्रेम की ये बात भी बताइए। शहीदी दिवस पर अमर शहीद राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को मेरा शत शत नमन, वंदन करता हूं मैं। आओ मिलकर शीश झुकाएं, देश प्रेम की बात करें। आओ झुककर शीश न आओ मिलकर शीश झुकाएं, देश प्रेम की बात करें। और बलिदानी के बलिदानों को आओ फिर से याद करें। बलिदानी के बलिदानों को आओ फिर से याद करें। हर मानव को भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव करें। जन जन के मानस में फिर से देश प्रेम का भाव भरें। जन जन के मानस में फिर से देश प्रेम का भाव भरें। आज की काव्य गोष्ठी में आप हमारे आग्रह पर आए, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। उसका काम केवल आपको आपसे मिलवाने का है। साहित्य भी ऐसा ही एक सच है जो आपको आपसे स्वयं से मिलवाता है। आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यह आपका अंतःकरण स्वयं पहचानता है कि मैं क्या लिख रहा हूं। जब तक आपकी कविता को पढ़ने वाला दोबारा न पढ़े, तब तक उस कविता में मजा नहीं, आनंद नहीं। साहित्य भी ऐसा ही सच है जो देखने वाले को उसका असली रूप दिखा देता है। कोई संवारना चाहे उसकी मदद ले सकता है, और जो न संवारना चाहे तो वो ऐसे ही लिख सकता है। दर्पण है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं कुरूप को कुरूप और सौंदर्य को सौंदर्य ही दिखाता हूं, यथार्थ दिखाता हूं, मैं गलत नहीं दिखाता। किसी ने कहा है वो मेरा आईना है, वो मेरा आईना है, सामने रखता हूं जब उसको, तो मैं क्या हूं मुझे मुझ में दिखाई देने लगता है। हकीकत ही बताता है, हकीकत ही बताता है
न अपना राज देता है, मुझे मेरे ही अंदर से कोई आवाज देता है, मुझे मेरे ही अंदर से कोई आवाज देता है। विराम देता हूं अपनी वाणी को। आदरणीय दीक्षित जी, डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बुलाना चाहता हूं आगे के काव्य संचालन के लिए। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। नमस्कार आप सबका। आदरणीय रमापत जी, आभार आपका स्वागत है आज इस मंच पर। काव्यांगन का यह मंच हर शनिवार ऐसे ही सजता है और आप जैसे श्रेष्ठ साहित्यकारों का वंदन करता है, अभिनंदन करता है, उनको सुनता है, उन्हें समझता है, उनको गुनता है। आज के इस मंच पर भी हमारे सभी सुधी साहित्यकार हैं। मूलतः काव्यांगन का यह मंच तैयार किया था वाचस्पति डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी ने। साहित्य के बड़े मर्मज्ञ थे और अगर उन्हें साहित्य का पुजारी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरा जीवन जिन्होंने साहित्य की साधना में लगा दिया और उन्हें लगा कि जब तकनीकी अपना विकास कर रही है तो साहित्य की सेवा का यह माध्यम भी प्रभावी माध्यम हो सकता है। ऐसा विचार कर जिन्होंने इस बड़े मंच को खड़ा किया, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह मंच साहित्य की सेवा और साहित्य के सेवकों की प्रशंसा, उनका अभिनंदन और वंदन निरंतर कर रहा है। कई प्रकार के आयामों पर काम कर रहा है। उनमें से एक आयाम यह शनिवार का है जिसमें हम और आप सब मिलते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और मां सरस्वती की वंदना से यह कार्यक्रम शुरू हो। तो मैं आमंत्रित करता हूं मां सरस्वती की वंदना के लिए आदरणीय श्रीमती आभा त्रिवेदी जी को। आप एमफिल संगीत से हैं, बड़ी विदुषी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी रचनाकार भी हैं। और 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि जीवन को स्वर देने वाली, जीवन को स्वर देने वाली, स्वर को अमर कर देने वाली, तू ही विचारों की जननी है, रूप शारदा धरने वाली। तो मां शारदा के इस व्यक्तित्व और विराट व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय आभा त्रिवेदी जी को। धन्यवाद सर। स्वागत है मैम। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मुझको नवल उत्थान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मुझको नवल उत्थान दो, माँ शारदे हंसासिनी, माँ शारदे हंसासिनी, वागीश वीणा वादिनी। मुझको अगम स्वर ज्ञान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। निष्काम हो मन कामना, मेरी सफल हो साधना। नवगति नई लयतान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। हो सत्य जीवन सारथी, तेरी करूं नित आरती। समृद्धि सुख सम्मान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो। मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो।
विद्या विनय बलदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। 100 वर्ष तक जीते रहे, सुख मिया हम पीते रहे। 100 वर्ष तक जीते रहे, सुख मिया हम पीते रहे। निज चरण में सुस्थान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। यह विश्व ही परिवार हो, सबके लिए सम प्यार हो। यह विश्व ही परिवार हो, सबके लिए सम प्यार हो। आदेश लक्ष्य महान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मुझको नवल उत्थान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। माँ सरस्वती वरदान दो। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद। आपने माँ सरस्वती बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर प्रार्थना। हमारी धन्यवाद, बहुत बहुत भारत की हृदय से धन्यवाद। और भारत की यह भावना सदैव रही है कि जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो स्व कल्याण के साथ साथ अखिल सृष्टि के कल्याण की कामना करते हैं। आपकी सरस्वती वंदना में अपने कल्याण के साथ साथ अखिल सृष्टि के कल्याण की कामना, वसुधैव कुटुंबकम की यह भावना, भारत का यह दर्शन माँ सरस्वती के इस वंदना में प्रकट हुआ। बहुत बहुत सुंदर, छोटा सा प्रयास था, बहुत सुंदर प्रयास आपका था, बहुत अच्छा प्रयास था। माँ सरस्वती ने आपको ऐसा ही श्रेष्ठ स्वर प्रदान किया है और उतने ही सुंदर शब्दों से आपने माँ सरस्वती की इस वंदना को सजाया था। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं काव्य पाठ की ओर। आरंभ करते हैं। हमारे मंच पर हमारी बहुत ही आदरणीय श्रीमती लीला तिवारी जी हैं। बहुत लंबे समय से हमारे मंच के साथ जुड़ी हैं, बहुत विद्वान हैं। आप दिल्ली में हिंदी अध्यापन के पश्चात रिटायर्ड हुई। आपके कई शोध पत्र प्रकाशित नहीं बल्कि पुरस्कृत हुए हैं। आपने हिंदी वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां पर काम किया दिल्ली राज्य स्तर पर, और कविता के साथ मेरे प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर आपकी हिंदी सिंधी भाषा में पुस्तकें प्रकाशित हुई। लोकप्रिय भजनों की अनेक पुस्तकें आपकी आई हैं, अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप लिखती हैं, मंचों पर जाती हैं और बहुत ही अच्छा गाती हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं अपने मंच पर और कहते हैं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में जिंदगी यही होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में जिंदगी यही होती है। और काव्य का आंगन सजा दिया तुमने, काव्य का आंगन सजा दिया तुमने। हर शनिवार मिलने की वजह होती है, हर शनिवार मिलने की वजह होती है। तो आप सबसे हर शनिवार हम मिलते हैं। बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्रीमती लीला तिवारी जी काव्य पाठ की। जुड़ी हुई तो हैं हमसे, वो जुड़ी हैं लेकिन जुड़कर जो है चली गई हैं कहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे कवि से आपका परिचय कराते हैं। आदरणीय कवि पदम गौतम जी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े। हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं आदरणीय पदम जी।
वैसे तो आप राजस्थान धौलपुर के रहने वाले हैं और बीई हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, वाह, लेकिन एमए भी किया है आपने हिंदी साहित्य के साथ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं हरियाणा में, ओज की कविताएं लिखते हैं, देश के अनेक मंचों से काव्य पाठ किया है, मंच संचालन करते हैं, पत्रिकाओं में छपते हैं और कई कवि सम्मेलनों का संचालन किया है, गोष्ठियों का सफल आयोजन किया है, आकाशवाणी पर भी आपने कई बार काव्य पाठ किया है। आप संस्कार भारती आगरा के द्वारा युवा कवि सम्मेलन और कई अन्य मंचों पर भी आप सम्मानित हुए हैं। आप जो है राष्ट्रीय कवि संगम ब्रज महामंत्री हैं, संस्कार भारती से जुड़े हैं। संस्कार भारती इस देश की बहुत बड़ी साहित्यिक संस्था है और राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है। देशभक्तों की एक ऐसी टोली है जो देश के गीत गाया करती है उस संस्कार भारती के साथ। और आजकल आदरणीय बांकीलाल जी उसके राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। पदम जी, ऐसा ठीक है ना? तो पदम जी सही जुड़े हैं उनके साथ। और आप साहित्यिक एवं पत्रकारिता संस्था से जुड़े हैं, आप महासचिव हैं शब्दकोश फाउंडेशन संस्था के, आप देवनागरी संस्था, समानांतर संस्था, पर्यावरण चेतना एवं अन्य कई संस्थाओं में सक्रिय सदस्य हैं। आपका स्वागत करते हैं मंच पर। और इस स्वागत के साथ साथ 4 पंक्तियां आपको देना चाहता हूं, चूंकि संस्कार भारती से जुड़े हैं इसलिए ध्यान में आता है। सर क्या हुआ? अब आप बाद में दोबारा बुलाएंगे आपको, हमने आपको जोड़ा था तब आप आ नहीं पाई थी, काफी देर आपको बोला, अभी दोबारा से बुलाते हैं आपको। तो आदरणीय पदम जी, कि देश मेरा विश्व का दर्शन बनेगा क्या? देश मेरा विश्व का दर्शन बनेगा क्या? और देश मेरा विश्व का सर्जन बनेगा क्या? देश मेरा विश्व का दर्शन बनेगा क्या? और देश मेरा विश्व का सर्जन बनेगा क्या? देश का मस्तक बहुत ऊंचा करें आओ, देश का मस्तक बहुत ऊंचा करें आओ, और देश मेरा विश्व का दर्पण बनेगा क्या? भारत के अंदर अपनी तस्वीर देखेंगे, ऐसा सुखद स्वप्न लेकर चलने वाले संगठन से जुड़कर आप इस कविता के मंच पर पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय पदम जी, और आमंत्रित करते हैं आपको काव्य पाठ के लिए। सर आपने मेरे को बोलने के लिए कहा था आपने। हमने आपको बुलाया, इस बीच में आप नहीं आ पाई इतनी देर बाद, अब इसके बाद मैं आपको बुलाता हूँ अभी। ठीक है, शुक्रिया। जी जी। आदरणीय संचालक महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ। और शुरू में थोड़ा सा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, तो मैं संभवतः कुछ जरूरी चीजें नहीं सुन पाया होऊंगा, लेकिन मैं सभी को पूरे मनोयोग से समझूंगा, सुनूंगा, तो शायद जो मैंने छोड़ दिया है वो मैं पुनः मुझे प्राप्त हो सकेगा। और डॉक्टर साहब ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, वो तो एक परिचय था जो हम लोग काव्य यात्रा के दौरान अर्जित करते हैं, तो वो सब उसमें जुड़ा हुआ है। मैं 4 पंक्तियां हमेशा कहता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियां अपने लिए निवेदित करता हूँ हमेशा के, जुगनुओं सा मस्त हूँ तारा नहीं बनना। इतने महनीय लोग यहाँ पर इस पटल पर है, मैं तो सबसे अनुज हूँ शायद, और मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, शुरुआत करता हूँ कि जुगनुओं सा मस्त हूँ तारा नहीं बनना, ताप मैं बदले जो कद पारा नहीं बनना, हूँ निरा झरना मगर मीठा तो बहता हूँ, वो बड़ा सागर मुझे खारा नहीं बनना। बहुत खूब, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। वो बड़ा सागर मुझे खारा नहीं बनना। और इस काव्यक्रम में आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि मेरा परिचय हुआ, मैं देशभक्ति की रचनाओं से जुड़ा हुआ हूँ, एक ऐसे पटल से जुड़ा हुआ हूँ, संस्कार भारती के मंच से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, एक कवि की वेदना मैं 4 पंक्तियों में जाहिर करता हूँ कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता, रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। बहुत क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 सारी बातें होती हैं। कुछ मैं चाहता हूँ कि समसामयिक जो बातें हैं उन पे भी मैं कुछ आपसे कह दूं, क्योंकि इतने प्रबुद्ध लोग पटल पर हैं। काव्य गोष्ठियों का यही एक खूबसूरती होती है कि जो बातें हम बहुधा मंचों से नहीं कह पाते, वो यहाँ पर हम साझा कर सकते हैं।
चार पंक्तियां जब रामचरितमानस के विषय में कुछ कहा जाता है तो मेरे भी हृदय की चार पंक्तियां कुछ निकल कर आती हैं कि राजनीति का खेले खेले ना समझे रघुराई को, कि राजनीति का खेले खेले ना समझे रघुराई को, इत्र दिया और चक्कर देखा लानत इस चतुराई को, और केवट प्रेम को जान सके न मां शबरी को पढ़ते हैं, इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई को। और एक और वातावरण, एक और वेदना जो कवि की है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग किसी राष्ट्र की बातें करते हैं या देश की बातें करते हैं तो कहीं एक अलग उसे कैटेगराइज कर दिया था, अलग वर्ग में उसे रखने की कोशिश की जाती है। तब चार पंक्तियां मैं और निवेदित करता हूं कि मेरी बातें तीखी आरी लगती है तो लगने दो, मेरी बातें तीखी आरी लगती है तो लगने दो, सीने में दो धार कटारी लगती है तो लगने दो, तो लगने दो। लिखता हूँ देश प्रेम को लिखता हूँ मैं, देश द्रोह पर वार करूं, मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती हैं तो लगने दो, मेरी पोशाकें बहुत सुंदर तो लगने दो। पता नहीं क्या एक अजीब सा वातावरण हो गया है। और कुछ समसामयिक विषय पे बोल रहा हूँ तो चार पंक्तियां और निवेदित कर दूंगा, इतना संभ्रांत ये पटल है। मैं चार पंक्तियां और कहता हूं कि संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है। जिस सबके लिए हम सब लोग यहाँ विराजमान है इस पटल पर, तब मैं चार पंक्तियां कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है। अब के लहजा सख्त है मेरा नरम नहीं हो सकता है, कि लाल गुलाबी नीला पीला चाहे जो भी रंग पहनो, भगवा रंग केसरिया है बेशरम नहीं हो सकता है। भगवा रंग केसरिया है बेशरम नहीं हो सकता है, भगवा रंग केसरिया है। और क्योंकि ब्रज की भूमि से हूँ तो मैं श्री कृष्ण मेरे परम आराध्य है, मैं वहां से आपको जोड़ूंगा क्योंकि समय बड़ा ही नियत है और मुझे इसके संकेत पहले ही मैंने पूछ लिया था कि कितना कितना हम लोगों को फैलाना है अपने आप को। हमारी चादर जितनी लंबी है मैं कोशिश करूंगा उसी में मैं सिमट जाऊं। तो मैं कविता आपके बीच में रखता हूं। जब हमारे मित्र होली पे बोल रहे थे कुछ के ऐसी होली खेलेंगे जो श्री कृष्ण खेला करते थे, मैंने कैसी खेला करते थे, वो कहते श्री कृष्ण तो गोपिकाओं के संग रास किया करते थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत परम ऊंची अवस्था की बात कर रहे हो आप, जिस रास में प्रभु भगवान शिव अगर आके रास करते हो, अगर ऐसा रास आप करना चाहते हो तो आप अवश्य करें। लेकिन कहीं ना कहीं एक भ्रांति है, तो एक योगेश्वर श्री कृष्ण के ऊपर मैंने एक रचना लिखी, मैं आपके बीच में निवेदित करता हूँ। आप सभी का ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद भी चाहूंगा कि ध्यान योग के ध्यान में है, ज्ञान योग के ज्ञान में है, योगी योग के योग में सुयोगी श्री कृष्ण है। ध्यान योग के ध्यान में है, ज्ञान योग के ज्ञान में है, योगी योग के योग में सुयोगी श्री कृष्ण है। लांगी जब रेख नंग दम्भ को किया था भंग, वासना से मुक्ति ये निरोगी श्री कृष्ण है। लोग वासुदेव साथ थाम लेंगे रथ हाथ, आए जो शरण तो संयोगी श्री कृष्ण है। कि न्याय का किया विधान कर्म को बना प्रधान, सबसे महान कर्म योगी श्री कृष्ण है। सबसे महान कर्म योगी श्री कृष्ण। और ध्यान दीजिएगा कि गौ के मान वर्धन को, इंद्र दर्प मर्दन को, उंगली पे गिरे को उठाते श्री कृष्ण है। गौ के मान वर्धन को, इंद्र दर्प मर्दन को, उंगली पे गिरे को उठाते श्री कृष्ण है। सच्चाई की जय हेतु, धर्म की विजय हेतु, पार्थ को यथार्थ से मिलाते श्री कृष्ण है। धूर्त पापियों के नीचे चाह को तबाह कर, कि धूर्त पापियों के नीचे चाह को तबाह कर, द्रौपदी के चीर को बढ़ाते श्री कृष्ण है। और गोपी बन शिवधीर नाचे यमुना के तीर, ऐसे महारास को रचाते श्री कृष्ण है। महारास को संक्षिप्त करता हूँ, इसके दो बंद और पढ़ता हूँ कि होता प्रेम में प्रभाव मिटते सारे अभाव, प्रभु खुद वेदना के दर्द को मिटाते हैं। कि होता प्रेम में प्रभाव मिटते सारे अभाव, प्रभु खुद वेदना के दर्द को मिटाते हैं। मित्र समरूप होके प्रेम वशीभूत होके, चल खुद भगवान भक्त घर आते हैं। अरे प्रेम का नहीं था योग, छोड़ दिए 56 भोग, कान्हा जी विधुर घर साग रोटी खाते हैं। वाह वाह वाह। विदुरानी हो दीवानी छील गुदा फेंकती हैं, श्याम बच्चे छिलकों को खा के मुस्काते हैं। और अंतिम बंद आपके बीच में निवेदित करता हूँ। जय हो जय हो जय हो।
प्रेमियों को प्रेम के कमाल से निहाल करें, मुरली अधर पे सजाते श्री कृष्ण है। प्रेमियों को प्रेम के कमाल से निहाल करें, मुरली अधर पे सजाते श्री कृष्ण है। दिन की ये आस बने, पामरों का नाश करें, ऐसे राज काज को रचाते श्री कृष्ण है। कि न्याय में अनीति आए, घोर अवसाद छाए, चाक टूटे रथ का उठाते श्री कृष्ण है। और पांचजन्य शंख फूक, सूखे बैरियों के थूक, जब जब चक्र को चलाते श्री कृष्ण है। जब वाह 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 वाह, चलाते श्री कृष्ण है। क्या बात है। हमारी माएं और बहनें यहाँ पर उपस्थित है। 4 पंक्तियां अंतिम कह के मैं अपना स्थान लेता हूँ। जब किसी हमारी बहन के कई सारे टुकड़े कहीं पर पाए जाते हैं, तब 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूँ और एक कविता के संदर्भ से बीच से कहीं से उठा के लाता हूँ कि माँ सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। कि माँ सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी, राम कथा के उन पाठों में बड़ी जरूरी शिक्षा थी। माँ सीता से क्या भूल बात हुई है। तो तुम इस बार नहीं करना, माँ सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना, स्वर्ण मृगों के मोह पाश में कुल की हार नहीं करना, कि वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना, मर्यादा की वाह 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 पार नहीं वाह करना। वाह वाह। आप सभी सुधीजनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी का आशीर्वाद मुझे अवश्य मिले। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत ही अच्छा काव्य पाठ और रचनाएं, और खास तौर से आपके मुक्तक जिन्होंने समसामयिक विषयों पर बहुत ही गहरी टिप्पणियां की, जो बहुत आवश्यक है। और सच तो यही है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा वही ज्यादा बोलते हैं। राजनीति में ये अभ्यास बन गया है, शौक बन गया है। और जब कवि इस चेतना के साथ समाज में आते हैं तो वो सही मार्गदर्शन करते हैं। बहुत ही अच्छी पंक्तियां, आपको जोरदार तालियों के साथ एक बार हम स्वागत करते हैं आपकी रचना के लिए। और हम फिर से बुलाते हैं आदरणीय लीला तिवारी जी को बड़े सम्मान के साथ। आज कल नवरात्रि का समय चल रहा है, बहुत अच्छा लिखती हैं आप, और आज नवरात्रि से जुड़ी कोई रचना सुनाएं, ऐसा हम आपसे अनुरोध जरूर करेंगे। आदरणीय लीला तिवारी जी। मंच को नमन, सबका अभिनंदन। आजकल नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और नवरात्रों में माता के 9 रूपों का अभिनंदन, वंदन, चंदन किया जाता है। अब माता के जब जगराते होते हैं, चौकियां होती हैं, कीर्तन होता है, तो माता के हर विग्रह का अभिनंदन किया जाता है, चाहे वो चुन्नी हो, चाहे चूड़ा हो, चाहे मेहंदी हो, सबका अभिनंदन किया जाते हैं। तो हमने काफी लांगुरिया लिखे हैं। अब आपको एक मैं लांगुरिया सुना रही हूँ। तो जैसे हम कहते हैं कि नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो इस पे हमने लांगुरिया को किया। आ गया 9 मन मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। आ गया 9 मन मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। अब तो नाचो लांगुरिया, अब तो नाचो लांगुरिया, अब तो नाचो लांगुरिया, अब तो नाचो लांगुरिया। आ गया 9 मन मीठा तेल, अब तो लांगो नाचुरिया। आ गया 9 मन मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। मैया के मंदिर में जल्दी निष्दिन जगमग ज्योति, मैया के मंदिर में जलती निष्दिन जगमग ज्योति। जो इस दो ज्योत के दर्शन करता पाता सच्चे मोती, जो इस ज्योत के दर्शन करता पाता सच्चे मोती। आ गया 9 मन मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। आ गया 9 मन मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। मैया के मंदिर में चमके चोला चुनरी लाल, मैया के मंदिर में चमके चोला चुनरी लाल। जो भी माँ को मन से धया हो जाए लालो लाल। आ गया 9 मन मीठा
मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। आ गया नौमन मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। मैया के मंदिर में महके पीले गेंदे फूल, मैया के मंदिर में महके पीले गेंदे फूल। फूलों के बदले माँ करती दूर हमारे शूल। आ गया नौमन मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। आ गया नौमन मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। मैया के मंदिर में सोहे चौने का छतर सुहाना, मैया के मंदिर में चमके सोने का छत्र सुहाना। जो भी माँ की शोभा देखे हो जाए मस्ताना। आ गया नौमन मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। आ गया नौमन मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। मैया के मंदिर में आ गए माँ के भक्त दीवाने, मैया के मंदिर में आ गए माँ के भक्त दीवाने। माँ के दर्शन कर लो मैया प्रेम का रिश्ता माने। आ गया नौमन मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। आ बहुत गया सुंदर, नौमन बहुत मीठा सुंदर। तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। अब तो नाचो लांगुरिया, अब तो नाचो लांगुरिया। अब तो नाचो लांगुरिया, अब तो नाचो लांगुरिया। आ बहुत गया सुंदर, बहुत नौमन सुंदर। मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। आ गया नौमन मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। आ गया नौमन मीठा तेल, अब तो नाचो लांगुरिया। वाह 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 वाह, जय हो, बहुत सुंदर। जय हो माँ दुर्गा की, जय हो माँ। अब तो नाचो लांगुरिया। भारतीय लोक साहित्य की ये विधाएं, लोक गायन जो आज भी बहुत जीवंत है, ज्वलंत है, और भारत के सभी तीज त्योहारों पर हमारे यहाँ लोक गीत गायन का प्रचलन भी है। ये विधा हमारे मंचों पर भी कभी थी, काव्य के मंचों पर, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार काव्य के मंच चुटकुलेबाजी का प्रदर्शन बनते चले जा रहे हैं, और साहित्य, खासतौर से लोक साहित्य, वहां से गायब होता जा रहा है। लेकिन जब आप जैसे विद्वान और विदुषी लोगों को सुनते हैं, मंच से लोक संस्कृति और लोक साहित्य जुड़ता है, तो आनंद आ जाता है। आज आपने मंच पर बहुत ही खूबसूरती से भारत के इस लोक दर्शन को बिखेरा है। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब आगे चलते हैं, और बड़े सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय अनीता मिश्रा जी को। अनीता मिश्रा जी मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं। जी विभिन्न मंचों से आप जुड़ी हैं। जी जी गजल और मुक्तक छंद लिखती हैं। खासतौर से भारत की राजनीति और सियासत पर भी कलम चलाती हैं। तो इन पंक्तियों के साथ मैं उन्हें बुलाता हूं कि देश मेरा भी है, देश तेरा भी है, देश मेरा भी है, देश तेरा भी है, देश जीवन का अद्भुत बसेरा भी है। देश मेरा भी है, देश तेरा भी है, देश जीवन का अद्भुत बसेरा भी है। जन्म तेरा मेरा इसकी मिट्टी से है, जन्म तेरा मेरा इसकी मिट्टी से है, साधनों और सुख का सवेरा भी है। कौन चालों के पांसों को है चल रहा, दुश्मनों का छिपा इसमें डेरा भी है। आओ पहचान लें जो छुपे आस्ती, खतरा हमको बहुत इनसे गहरा भी है। तो आइए बड़े सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय अनीता मिश्रा जी को, जोरदार तालियों के साथ। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और नमस्कार आप सभी को। मैं अपनी गजल, जो कि आदरणीय ने बताई है, सियासत पे है, वही सुना रही हूँ। सियासत की यही फितरत है, मुफलिस को दगा देना। मैं रिपीट करती हूँ। सियासत की यही फितरत है, मुफलिस को दगा देना। चलेगा अब नहीं ये सब, उन्हें जाकर बता देना।
हमेशा मुफलिसों से ही तासुब होता आया है। तासुब यानी कि पक्षपात। हमेशा मुफलिसों से ही तासुब होता आया है। सहेगा अब नहीं वो रईसों को जता देना। दिए हैं जख्म जिसने भी मिलेगा ताजियाना भी। खुदा करता निगहबानी ये सबको जा बता देना। ताजियाना मतलब दंड मिलेगा। जी सियासत वो नदी है जो सभी का लिख बिधोती है। उसे तुम दायरा अपना जरा अब तो बता देना। वतन में मुफलिसी से लाचारी बहुत पनपी। मदद करना जो रोते हो उन्हें तुम बस हंसा देना। फिर वतन पे जो भी हो वतन के लिए तो ये भी है, वतन पे ही है। मेरी इतनी सी चाहत है मरूं तेरी ही बाहों में। एक सैनिक के आरजू है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं लूं जब आखिरी सांसें मुझे दुल्हन बना देना। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं लूं जब आखिरी सांसें मुझे दुल्हन बना देना। सुंदर अनीता जी, नमस्ते जी। शुक्रिया शुक्रिया। ये बहुत देशभक्ति सुंदर की मैम, भावना बहुत सुंदर। नमस्कार भारत सरोज की जी। मिट्टी में। नमस्ते अनीता। हाँ नमस्ते शिल्पी जी। भारत की मिट्टी में रची बसी देशभक्ति की भावना आपके इन पंक्तियों में बहुत खूबसूरती के साथ आपने इनको रचा बसाया है, समाया है। आदरणीय, बहुत अच्छा लगा आज आपकी इस रचना को सुनकर। आगे चलते हैं और हम तो बहुत बेफिक्री के साथ अपना मंच चला रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं। और फिक्र इसलिए नहीं है कि जब कोई बेफिक्र हमारे मंच से जुड़ा हो तो फिर फिक्र किस बात की। हमारे मंच से आज जुड़े हैं आदरणीय रंजन लाल बेफिक्र जी। जोरदार तालियों से पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है स्वागत। और आप मधुबनी बिहार के निवासी हैं, वर्तमान में इंदौर और मध्य प्रदेश में रहते हैं। पेशे से तो सिविल इंजीनियर हैं। आप इंदौर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर कार्य करते हैं, लेकिन साहित्य आपके अंदर रचा बसा है। पिछले वर्ष आपका एक गजल संग्रह भी आया है, तेरे ही इश्क में। इस वर्ष अभी गजल संग्रह एहसास बेफिक्र प्रकाशित हुआ है और 3D गजल संग्रह की आप तैयारी कर रहे हैं। 4 पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करते हैं, आओ एक नई शुरुआत करते हैं। आओ एक नई शुरुआत करते हैं, जहां से छूट गई वहीं से बात करते हैं। आओ एक नई शुरुआत करते हैं और जहां से छूट गई वहीं से बात करते हैं। कैसी जीत और हार कैसी, तुम्हारी राहों में जिंदगी की रात करते हैं। बहुत सुंदर लिखते हैं आदरणीय बेफिक्र जी। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए इस मंच पर, और काव्य पाठ के लिए बड़े सम्मान के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर, स्वागत है। इतनी गर्मजोशी से मुझे याद करने के लिए सर्वप्रथम काव्यांगन पटल को बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे याद किया। और बहुत ज्यादा भूमिका बांधना नहीं आता मेरे को, सीधा आता हूँ अपने ऊपर क्या हूँ और आप और हम क्या हैं, कि हर रोज कुछ नए कुछ किस्से रचा करते हैं। एक चंद पंक्तियां रखता हूँ कि हर रोज नए कुछ किस्से रचा करते हैं, कभी चेहरा कभी हालात पढ़ा करते हैं। हर रोज नए कुछ किस्से रचा करते हैं, कभी चेहरा कभी हालात पढ़ा करते हैं, और ख्यालों को शक्ल देते लफ्ज में पिरोकर, ख्यालों को शक्ल देते लफ्ज में पिरोकर, दिल की ही सुनते दिल की ही कहा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। न बांधो हमें भावनाओं की डोर से,
न बांधो हमें भावनाओं की डोर से, हम परिंदे हैं आसमानों में उड़ा करते हैं। क्या बात है, न क्या बांधो बात हमें है। भावनाओं की डोर से, हम परिंदे हैं आसमानों में उड़ा करते हैं। और थक चुके अब इन घरौंदों में पत्थरों के, थक चुके अब इन घरौंदों में पत्थरों के, आजकल तो हम दिलों में रहा करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत तो यहीं से रखता हूँ रजनीलाल बेफिक्र। किसी मेरे बड़े अपने ने नाम दिया बेफिक्र, तो बेफिक्र ही रहना पसंद करता हूँ। इसलिए बहुत ज्यादा चीजों में भटकता नहीं, मैं श्रृंगार लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ। फिर भी शुरुआत करता हूँ आज के जो अदर उधर के हालात हैं, वहीं से गजल आपके सामने रखता हूँ। मतलब मुलायजा हो कि दोस्त बनकर ही कोई दोस्त लड़ाया होगा, दोस्त बनकर ही कोई दोस्त लड़ाया होगा, स्वार्थ का मिर्च मसाला भी मिलाया होगा। वाह वाह दोस्त वाह। बनकर ही कोई दोस्त लड़ाया होगा, स्वार्थ का मिर्च मसाला भी मिलाया होगा। और राजशाही को कहाँ देश की अब सुध-बुध, राजशाही को कहाँ देश की अब है सुध-बुध, सीमा पर खून सिपाही का भी जाया होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। राजशाही को कहाँ देश की अब है सुध-बुध, सीमा पर खून सिपाही का भी जाया होगा। और बच गया होगा वही वहशतों की नजरों से, बच गया होगा वही वहशतों की नजरों से, शर्म का जिसने भी पर्दा न गिराया होगा। क्या बात। बच गया होगा वही वहशतों की नजरों से, शर्म का जिसने भी पर्दा न गिराया होगा। और आज दहशत में गया, शेर मुलाजा फरमाइए सब लोग, कि आज दहशत में गया शख्स गवाही देने, आज दहशत में गया शख्स गवाही देने, जख्म उसने न पुराना वो बुलाया होगा। आज दहशत में गया वो शख्स गवाही देने, जख्म जख्म जिसने न पुराना बुलाया होगा। और आजकल जो सब लोग कहते हैं, सच कोई बोलता नहीं, कि बात कुछ और रही होगी जुदा होने की, बात जी और रही होगी जुदा होने की, एक बहाना ही अलग सबने बनाया होगा। क्या बात, बात कुछ और रही होगी जुदा होने की, एक बहाना सबने बनाया होगा। और शेर नजर करता हूँ मजलिस की कि आज इल्जाम है जिस पर बड़े पत्थर दिल का, आज इल्जाम है जिस पर बड़े पत्थर दिल का, मानकर चंद खुशियां भी वही लाया होगा। आज इल्जाम है जिस पर बड़े पत्थर दिल का, मानकर चंद खुशियां भी वही लाया होगा। और आखिरी शेर मख्तार करता हूँ कि लाल आंखें लिए बाजार से गुजरे हैं वो, लाल आंखें लिए बाजार से गुजरे हैं वो, रात बेफिक्र किसी ने तो रुलाया होगा। लाल आंखें लिए बाजार से गुजरे हैं वो, और रात बेफिक्र किसी ने तो रुलाया होगा। एक छोटी सी गजल थी। और बाकी नॉर्मली मैं कहा जाता कि बेफिक्र हूँ तो सिंगारी का पसंद करता हूँ। एक छोटी सी और रखता हूँ आपके सामने, बहुत छोटी सी, और सिंगार का आनंद लीजिए। मतलब मुलायजा हो कि गिरा हूँ ठोकरों से बस उठा मुझको, गिरा हूँ ठोकरों से बस उठा मुझको, वही हूँ फूल जुल्फों का सजा मुझको। गिरा हूँ ठोकरों से बस उठा मुझको, वही हूँ फूल जुल्फों का सजा मुझको। और तेरे वादे गली तेरी वफा तेरी, तेरे वादे गली तेरी वफा तेरी, सजा किस बात की देगा जहां मुझको। तेरे वादे गली तेरी वफा तेरी, सजा किस बात की देगा जहां मुझको। और एक विजनरी से शेर लाया हूँ नजर आपकी, कि निगाहें चंद मुझ पर देखकर पूछ, निगाहें चंद मुझ पर देखकर पूछे, निगाहें चंद मुझ पर देखकर पूछे, ठिकाने और कितने हैं बता मुझको। बहुत सुंदर। निगाहें चंद मुझ पर देखकर पूछे, ठिकाने और कितने हैं तेरे बता मुझको। और छुपा कुछ और था दिल में तुम्हारे भी, छुपा कुछ और था दिल में तुम्हारे ही, बयां कुछ और ही करता रहा मुझको। बहुत सुंदर, बहुत स्वागत। छुपा कुछ और था दिल में तुम्हारे भी, बयां कुछ और ही करता रहा मुझको। और अर्ज करता हूँ कि तेरी नाराजगी से डरता हूँ अक्सर, तेरी नाराजगी से डरता हूँ अक्सर, जमाने के सितम से मत डरा मुझको।
वाह, तेरी क्या नाराजगी बात से डरता हूँ अक्सर, जमाने के सितम से मत डरा मुझको, और खड़ा हूँ तेरे मुरीदों की कतारों में, खड़ा हूँ तेरे मुरीदों की कतारों में, खता इतनी बहुत हूँ चाहता तुझको, बहुत सुंदर। खड़ा तेरे मुरीदों की कतारों में, खता बहुत सुंदर। इतनी बहुत हूँ चाहता मुझको, चाहता तुझको, और मैं करता हूँ सभी से बात अच्छे से, मैं करता हूँ सभी से बात अच्छे से, समझ सबसे यही है राब्ता मुझको, बहुत सुंदर। मैं करता हूँ सभी से बात अच्छे से, समझ सबसे यही है राब्ता मुझको, और मकता अर्ज करता हूँ कि रात बेफिक्र भटका हूँ ख्यालों में, रात बेफिक्र भटका हूँ ख्यालों में, सताए ख्वाब तेरी याद सा मुझको, बहुत सुंदर। रात बेफिक्र बहुत ही भटका हूँ सुंदर। ख्यालों में, सताए ख्वाब तेरी याद सा मुझको, गिरा हूँ ठोकरों से बस उठा मुझको, वही हूँ फूल जुल्फों का सजा मुझको। शुक्रिया। बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत वाह सुंदर। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर रचनाएं आपने दी। जी शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे मंच पर पधारे, इसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जी और अब मैं आमंत्रित कर मेरा रहा हूँ मेरा तालियों सौभाग्य है के आप लोगों साथ। के साथ पटल साझा करने का मौका मिला, बहुत बहुत नहीं, आप आते गौरवान्वित रहिए, महसूस कर रहा हूँ। जब भी हम आपको याद करें आप पधारिए। हम सभी से अनुरोध कर निस्संदेह रहे हैं, हमारे निस्संदेह। सभी मित्रों से कि आइए, मेरे अस्कों में बहते हुए दर्द को छू के देखो तो एहसास होगा तुम्हें, मेरे अस्कों में बहते हुए दर्द को छू के देखो तो एहसास होगा तुम्हें, उसकी हर बूंद में अक्स तेरा छिपा, मुझको ढूंढो तो एहसास होगा तुम्हें, मुझको ढूंढो तो एहसास होगा तुम्हें। ये तो एहसासों के रिश्ते हैं मित्र, जो एक दूसरे को जोड़ लेते हैं और मंच पर लाकर इकट्ठा कर देते हैं। आइए आज फिर बात करते हैं उस रात की जिसको हम पूनम की रात कहते हैं, जिसको हम चांद की रात कहते हैं, और आमंत्रित करते हैं पूनम की उस रात को डॉक्टर पूनम रानी के साथ। हमारे मंच पर बहुत अच्छा लिखती हैं और हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। चांद धन्यवाद हूँ सर। मैं ऐसा, चांद हूँ मैं ऐसा कहते हैं लोग, चांद हूँ मैं ऐसा कहते हैं लोग, रोशन हूँ मैं ऐसा कहते हैं लोग, ढूंढता हूँ रोज किसको क्या क्या पता, ढूंढता हूँ रोज किसको क्या क्या पता, दाग भी दे गया ऐसा कहते हैं लोग, दाग भी दे गया ऐसा कहते हैं लोग क्या कहते हैं। आदरणीय पूनम रानी जी, हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। काव्य पाठ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आज जिस तारीफ के साथ आपने मुझे बुलाया है, शायद मैं उस पर खरी ना उतरूं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत थी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस मंच से जुड़ना, तो रुका नहीं गया। मैंने कहा कुछ नहीं कर पाऊंगी तो सुन तो लूंगी कम से कम। मुझे आंख में थोड़ी सी तकलीफ है, तो बस मैं एक सुनने की आदत ऐसा है पूनम जी, सुनने की आदत तो घर में किसी को नहीं होती, सुनते तो हम जैसे ही लोग हैं। आप तो बोलिए। लेकिन सर मैं सुनेंगे आप। मैं प्रत्यक्ष हूँ आपके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं आज सुन ही रही हूँ सबको, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। स्वागत है। ये बस सौभाग्य की बात है। एक मुक्तक रखूंगी तो कभी-कभी हो ही जाते हैं। जी सर, मैं उन्हीं में से हूँ। आंखें खुली थी, दिख रहा सब कुछ, सुंदर सुंदर साफ साफ। हालांकि मुझे नहीं दिख रहा है आज सुंदर सुंदर साफ साफ, पर कुछ ऐसा ही प्रस्तुत कर रही हूँ बस।
कि आंखें खुली थीं, दिख रहा सब कुछ सुंदर सुंदर साफ साफ। वे दिखते थे, जगत दिखता था, पर ना दिखता अपना आप। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। वे दिखते थे, धन्यवाद सर, कि वे दिखते थे, जगत दिखता था, पर ना दिखता अपना आप। दुविधा में जीने वाले देखें वही जो अखियां दिखाएं। दुविधा में जीने वाले देखें वही जो अखियां दिखाएं। कुछ पल बंद करो पलकें, तभी जानोगे मन के संताप। तभी जानोगे मन के संताप। वाह वाह वाह। और सर बस 4 पंक्तियां अब जब शुरू ही हो गए तो 4 पंक्तियां और सही। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। कोई तनकर खड़ा हो, कोई तनकर खड़ा हो, राह का रोड़ा बन जाता है। कोई तनकर खड़ा हो, राह का रोड़ा बन जाता है। वही ठोकर खाते का सहारा बन जाता है। क्या बात। नहीं है एक ही चरित्र, सभी के लिए एक समान। कोई भी व्यक्ति हर एक के लिए एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया है ना, आपने, बिल्कुल सही। कि नहीं है एक ही चरित्र, सभी के लिए एक समान। कहीं है बेहद प्रेम तो किसी से दुश्मनी का नाता है। किसी से दुश्मनी का नाता। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर, धन्यवाद आदरणीय पूनम जी। और आपने अस्वस्थ होते हुए भी मंच पर आज यहाँ अपने को प्रकट किया। अच्छा लगा। आपको जोरदार तालियां इस बात के लिए। ये मंच ही इतना अच्छा है सर। मंच तो अच्छा है ही, लेकिन ऐसा मत कह देना कि मंच तो अच्छा है लेकिन मंच के लोग अच्छे नहीं हैं। सर लोगों से ही तो मंच बना है। नहीं, मंच तो मतलब अब हमारे यहाँ तो अब चलिए फिर इसको विषयांतर होगा और हम आगे बढ़ते हैं और जोड़ते हैं। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्रीमती सरोज अवधिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जिला बालाघाट लालबर्रा विभिन्न मंचों से आप जुड़ी रहती हैं। बहुत सुंदर गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं। और 4 पंक्तियां मैं उन्हें देता हूं कि दिल में विश्वास पैदा कर, दिल में विश्वास पैदा कर, तेरा ही हूं साथ पैदा कर। दिल में विश्वास पैदा कर और तेरा ही हूं साथ पैदा कर। इस पार से उस पार तक सफर लंबा है, इस पार से उस पार तक सफर लंबा है। हाथ में हाथ दे कोई इतिहास पैदा कर, हाथ में हाथ दे कोई इतिहास पैदा कर। तो जो गजलें लिखती हैं सुंदर सी और जो साहित्य का इतिहास रच रही हैं, जोरदार तालियों के साथ बुलाते हैं श्रीमती सरोज अवधिया जी को काव्य पाठ। आप सभी का दिल से अभिवादन है। स्वागत है मैम। और आपने जितनी तारीफ करा उतनी कोई भी काबिलियत मुझ पर नहीं है। आदरणीय रमापति भाई जी का मुझे बहुत दिन से आग्रह था कि मैं मंच में आऊं। वैसे मेरी ज्यादा हैबिट नहीं है कहने की, लिखती बस हूँ मैं। भाव आते हैं लिख देती हूँ। अभी अभी कुछ छंदबद्ध कविताएं लिखना सीख रही हूँ। तो मैं एक पद्मावती छंद से देवी आराधना बोलूंगी पहले। स्वागत है जी, स्वागत। मेरी आवाज भी इतनी अच्छी नहीं है। आवाज आपकी बहुत अच्छी है, ये कहलवाने के लिए तो आप ऐसा कह रही हैं। जी धन्यवाद आपका। हे कमला रानी शिव पट रानी, तुम हो सुभदाई माता। हे विंध्यवासिनी शूल धारिणी, हे करुणादाई माता। हे माते भवानी जगत तारिणी, दर जोगन आई माता। भर दो बोली खाली झोली, वर दो वर धाई माता। हे हंस वाहिनी माँ बीड़ा पाणिनी, हे विद्यादाई माता।
हे सिंह वाहिनी माँ शेरों वाली, तुम हो फलदाई माता। ये कमला रानी शिव पट रानी, तुम हो सुखदाई माता। अब एक छंद मुक्त रचना जो वीरों पर लिखा है, मैंने अभी परसों लिखा है, 2 दिन पहले। स्वागत स्वागत है। छंद मुक्त में क्या लगा? एक हिंद का बंदा, एक हिंद का बंदा, आजादी का परिंदा, डाल गले में अंग्रेजी फंदा, डाल गले में अंग्रेजी फंदा, कर दुश्मनों को शर्मिंदा, निगल गया मौत को जिंदा, निगल गया मौत को जिंदा। सूरज सा दमदम दमकेगा, सूरज सा दमदम दमकेगा, चंदा सा चमचम चमकेगा, अमर रहेगा अमर रहेगा, भगत सिंह सरदार रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नील गगन भी सहम जाएगा, महाप्रलय भी दहल जाएगा, नील गगन भी सहम जाएगा, महाप्रलय भी दहल जाएगा। जब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सा लावा कहर लाएगा, जब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सा लावा कहर ढाएगा, सुखदेव राजगुरु का गरूर रहेगा, भगत सिंह भारत तेरा कर्जदार रहेगा। सुखदेव राजगुरु का गरूर रहेगा, भगत सिंह भारत तेरा कर्जदार रहेगा। देश का बच्चा बच्चा पढ़कर, देश का बच्चा बच्चा पढ़कर, तुम पे ही मगरूर रहेगा, तुम पे ही मगरूर रहेगा, भगत सिंह तू अमर रहेगा अमर रहेगा। हे क्रांतिकारी दूत, हे क्रांतिकारी दूत, क्या लिखूं तेरा रुद्र रूप, हे क्रांतिकारी दूत क्या लिखूं तेरा रुद्र रूप, अद्भुत था वीरता का स्वरूप, अल्फाज नहीं तेरे अनुरूप, अल्फाज नहीं तेरे अनुरूप। धन्यवाद। एक गजल है, लिखने की कोशिश करी हूँ, अब आपने गजल बोल दिए तो सुनाती हूँ, हो सकता है कुछ त्रुटियां हो उसमें। करूं कुछ काम ऐसे जग में मेरा नाम हो जाए, मेरा हर काम दुनिया के लिए पैगाम हो जाए, किसी का नाम हो जाए, कोई बदनाम हो जाए, मोहब्बत चीज है वो जाने क्या अंजाम हो जाए, दिया रब ने वही तुझको लिखा जो भाग्य में तेरे, न करना गम कभी इतना कि तू बेनाकाम हो जाए, मिले चाहे तुझे जीवन में कांटों से भरी राहें, गुलाबों सी महकती जिंदगी गुल फाम हो जाए, किया सिकवा नहीं कोई तपा है जिंदगी भर तू, किया सिकवा नहीं कोई तपा है जिंदगी भर तू, पड़े पैरों के छाले अब कहीं आराम हो जाए, अब कहीं आराम हो जाए, बहुत लड़ना मगर अपनों से तुम नाराज मत होना, बहुत लड़ना मगर अपनों से तुम नाराज मत होना, न जाने कब कहाँ, न जाने कब कहाँ इस जिंदगी की शाम हो जाए, निहारूं जब लगा के ध्यान, निहारूं जब लगा के ध्यान, मूरत तेरी मैं गुरुवर, कभी भोला कभी राघव कभी श्याम हो जाए, कभी श्याम हो जाए। धन्यवाद आप लोगों का मौका देने के लिए। बहुत सुंदर,
पता नहीं जिंदगी की कब शाम हो जाए। जी ये धन्यवाद। बिल्कुल यथार्थ पंक्ति आपकी थी। रमापति भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये मौका दिया मुझे। जी आपका आभार आइए कि आप आई। फिर से जोड़ते हैं अपने इस मंच को और चलते हैं एक नई दिशा में। कहते हैं कि पुण्य और पाप का अंतर कब पाट पाओगे? पुण्य और पाप का अंतर कब पाट पाओगे? खुशी और दर्द को कब नाप पाओगे? पुण्य और पाप का अंतर कब पाट पाओगे? खुशी और दर्द को कब नाप पाओगे? संत, ज्ञान, वैराग्य, रोशनी, दीपक सब हैं। संत, ज्ञान, वैराग्य, रोशनी, दीपक सब हैं। खुद का विवेक जगाओगे तभी समझ पाओगे। खुद का विवेक जगाओगे तभी समझ पाओगे। इस पटल पर भी हमें विवेक का जागरण करना पड़ेगा और इसीलिए आदरणीय विवेक जी गोयल को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय विवेक जी, स्वागत है सर। स्वागत है सर। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का। आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूं और एक रचना प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि नदियां हमारी जीवन रेखा हैं, सब जानते हैं, और एक नदी जब पहाड़ से निकलती है और इटलाती हुई मैदान में आकर सागर से मिलती है तो अपने आसपास के वातावरण को भी जीवंत कर देती है और वो वातावरण उसके साथ अपना एक स्नेह स्थापित कर लेता है। उसी को मैंने एक कविता में ढालने की कोशिश की है। जी। गिरा टूटकर तना एक दिन, गिरा टूटकर तना एक दिन, बहती सरिता के आंचल पर। गिरा टूटकर तना एक दिन, बहती सरिता के आंचल पर। सकुचाया शर्माया पहले, मुस्काया फिर कुछ यूं कहकर। मुस्काया फिर कुछ यूं कहकर। वाह। तुम एक नदी इठलाती सी, तुम एक नदी इठलाती सी, उच्छल जलधि मदमाती सी। मैं शाख हूं टूटी तरवर की, मैं शाख हूं टूटी तरवर की। बहता तिनके सा प्राण अधर, बहता क्या तिनके बात है, क्या बात है, प्राण बहुत अधर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। बहुत खूबसूरत। घबराया फिर कुछ यूं कहकर, घबराया फिर कुछ यूं कहकर। तुम चाहो जल में लीन रहूं, तुम चाहो जल में लीन रहूं। कह दो तैरूं बन एक मकर, कह दो तैरूं बन एक मकर। कभी वेग तेरा भयभीत करे, कभी बहती जैसे शांत लहर, कभी बहती जैसे शांत लहर। हर्षाया फिर कुछ यूं कहकर, हर्षाया फिर कुछ यूं कहकर। सिंचित करती तुम वन उपवन, सिंचित करती तुम वन उपवन। कलियां निखरे महके गुलशन, तुम पुष्प हो मधु से ओतप्रोत, तुम पुष्प हो मधु से ओतप्रोत। मैं सुधा तृषित हूं एक भ्रमर, मैं सुधा तृषित हूं एक भ्रमर। अकुलाया फिर कुछ यूं कहकर, बहुत सुंदर। अकुलाया, अकुलाया फिर कुछ यूं कहकर। मुझसे ना प्रीति लगा लेना, मुझसे मुझसे ना प्रीति लगा लेना। राही हूं पर है राह अलग, राही हूं पर है राह अलग। जाने किस मोड़ अटक जाऊं, तरवर की क्या बात है। जाने किस मोड़ अटक जाऊं। पर लक्ष्य तुम्हारा है सागर, पर लक्ष्य तुम्हारा है सागर। मुस्काया फिर कुछ यूं कहकर, है लक्ष्य तुम्हारा बस सागर, बस सागर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बुलाया जाएगा। बहुत अच्छा आपने पढ़ा और संवाद शैली में हमारी ये बड़ी प्राचीन परंपरा रही है काव्य में संवाद शैली की। बहुत सुंदर। जहां पर कवि दोनों पक्षों का पक्ष रखता है, बड़ा अद्भुत होता है और वह निर्णय नहीं कर पाता कि किस पक्ष के साथ खड़ा हो। जी। लेकिन आपने
प्रतीकों के माध्यम से बहुत सुंदर बात कही है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं और काव्य पाठ के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर भारती गुप्ता जी, जो मनोविज्ञान की डॉक्टर रही हैं। कविता लेखन उनका शौक है। झांसी उत्तर प्रदेश से आप हैं। मनोविज्ञान की हैं, इसलिए कहा जाता है कि कुछ कह देता हूं, कुछ छिपा लेता हूं। मनोविज्ञान में ऐसा ही होता है, मन का विज्ञान है ना। कुछ कह देता हूं, कुछ छिपा लेता हूं, मैं तुझे कुछ ऐसे मना लेता हूं। कुछ कह देता हूं, कुछ छिपा लेता हूं, मैं तुझे ऐसे मना लेता हूं। सच तो यह है कि मैं ही तुम है, सच तो यह है कि तुम ही मैं हूं। सच तो यह है कि तुम ही मैं हूं। अपने एकांत में तुम ही को बुला लेता हूं। अपने एकांत में तुम ही को बुला लेता हूं। बहुत खूब सर, बहुत खुश। सबसे पहले मैं काव्यांगन जी, स्वागत आपका करना चाहती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। इस समय नौ दुर्गा चल रही है, बहुत पवित्र माह चल रहा हम लोगों का, और मैं चाहती हूँ जो मेरी कविता है वो मैंने उम्र पर लिखी है कि जो उम्र होती है वो किसी को नहीं छोड़ती है, और बचपन से लेकर बुढ़ापा तक की स्थिति कैसे आ जाती है हमको पता भी नहीं चलता है। और हम दिन प्रतिदिन यही महसूस करते हैं कि हमारी उम्र अगर एक दिन भी कोई बढ़ा के बता देता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो उम्र एक ऐसा एहसास है जिसको हर व्यक्ति थोड़ा सा कम ही रखना चाहता है। तो जो मेरी प्रस्तुति है, हम तो आपकी हमेशा कम बता के ही बोलते हैं सबको। सर आपको जो बोलना आप बोलिए। तो मेरी जो कविता है वो उम्र पर आधारित है। स्वागत है। उम्र नहीं छोड़ती किसी को, उम्र नहीं छोड़ती किसी को, चाहे जितनी तारीफें करो। उम्र नहीं छोड़ती किसी को, चाहे जितनी तारीफें करो। आगे आगे भागती है, अपने निशान छोड़ती है। जो उम्र है रोज भाग रही है और कोई ना कोई चीज ऐसी छोड़ जाती है जो उम्र की निशानी बन जाती है। आगे आगे भागती है, अपने निशान छोड़ती है, और उम्र की भी एक उम्र होती है, हर तारीख को उम्र बदल जाती है। एहसास उम्र का तजुर्बा भी क्या खूब है, एहसास उम्र का तजुर्बा भी क्या खूब है। अपनों की बेरुखी, अपनों की दूरियां। आप ये देखिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लोग दूर होते जाते हैं, और आपने देखा होगा वृद्धों को काफी उपेक्षित किया जाता है। एहसास उम्र का तजुर्बा भी क्या खूब है। अपनों की बेरुखी, अपनों की दूरियां, अपने ही गिरेबां में फंसे हुए हैं हम। अपनी ही जिंदगी, अपना ही फलसफा। बढ़ती हुई उम्र भी जीवन का एक जरूरी इम्तिहान है जिसको सबको झेलना है। यही जिंदगी है। तभी तो कहा जाता है कि यदि बुढ़ापा निकल जाए तो सब निकल गया। ये जिंदगी इतनी खूबसूरत भी नहीं, ये जिंदगी इतनी खूबसूरत भी नहीं जैसा सोचा करते थे। बहुत से उतार चढ़ाव हैं जीवन में, बहुत से उतार चढ़ाव हैं जीवन में, कोई किसी का नहीं। हर उम्र के अपने अरमान हैं। उम्र का कोई भी मोड़ हो, जीने का नशा होना चाहिए। आंसू बहाती ये जिंदगी कब किसी की होती है। भटका हुआ मुसाफिर हूँ, ठिकाना तलाश करता हूँ। मंजिल मिले ना मिले, मैं तो कोशिश हजार करता हूँ। एक उम्र के बाद, एक उम्र के बाद, एक उम्र की बातें उम्र भर याद रहती हैं। आपने ये देखा होगा उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ चीजें, पुरानी चीजें बहुत याद आती है कि हम पहले थे तो ऐसा करते थे, ऐसा होता था। एक उम्र के बाद एक उम्र की बातें उम्र भर याद रहती है। यही वह उम्र है जो उम्र दराज होने का एहसास देती हैं। तमन्नाएं उम्र भर कम नहीं होती, तमन्नाएं उम्र भर कम नहीं होती। आरजुएं भी कहाँ पूरी होती हैं। तमन्नाएं उम्र भर कम नहीं होती, आरजुएं भी कहाँ पूरी होती है। फिर भी उम्र के हर दौर में हम ये सोचते हैं मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी।
बहुत सुंदर। यूं उम्र की बातें किया न कीजिए, यूं उम्र की बातें किया न कीजिए, उम्र ही तो है रोज बढ़ रही है। यूं उम्र की बातें किया न कीजिए, उम्र ही तो है रोज बढ़ रही है। रोके से ना रुकेगी, रोके से ना रुकेगी, चाहे तो आजमा लीजिए। उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है। महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले, मन उड़ता हुआ परिंदा रखिए। बस मेरी यही कविता है जो मैंने उम्र को समर्पित की है, और आप सभी का फिर से मेरा अभिवादन है, स्वीकार कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सत्य को समर्पित जी हाँ, आपकी है रचना। आपने बहुत ही सही तरीके से, सही शब्दों में अपनी प्रस्तुति दी। बहुत अद्भुत। और मैं तो आपकी इन पंक्तियों को सुनकर लिख रहा था कि उम्र को भी उम्र लग जाए तो अच्छा, उम्र को भी उम्र लग जाए तो अच्छा, और उम्र में ही उम्र संभल जाए तो अच्छा। उम्र को भी उम्र लग जाए तो अच्छा, और उम्र में ही उम्र संभल जाए तो अच्छा। उम्र में भटकाव, उम्र में किनारा भी है, उम्र में किनारा भी है, और उम्र ही उम्र में मिल जाओ तो अच्छा। सब कुछ उम्र में मिल जाए, बिना निकल जाने के बाद तो जो मिलता है सब बेकार है। तो आइए, आपकी इस रचना के लिए जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आपने बहुत ही अच्छी रचना हमारे मंच पर कही है, और आगे बढ़ते हैं। और पंक्तियों के साथ मैं बुलाता हूं जिन कवि के लिए कि मेरी महफिल का अंदाज हो तुम, मेरी महफिल का अंदाज हो तुम, और मेरी हलचल का अंदाज हो तुम। मेरी महफिल का अंदाज हो तुम, मेरी हलचल का अंदाज हो तुम, और शहर भर में तलाशता जिनको, शहर भर में तलाशता जिनको, मेरे दिल का वही राज हो तुम, मेरे दिल का वही राज हो तुम। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं जो खूबसूरत राज लिखती हैं दिल के, आदरणीय शिल्पी सिंह जी, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं आपको काव्य पाठ के लिए। स्वागत है शिल्पी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आप सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरी एक रचना है जो कल ही मैंने लिखी है, सुनिएगा सर। स्वागत है। किसी की याद आंखों में सदा मुस्कुराती रहती है, टूट बिखरो न पतझड़ सी सुरूरे इश्क रहने दो। खिजाई है वही हम तुम जो ठहरे थे जहां एक दिन, खिजाई है वही हम तुम जो ठहरे थे जहां एक दिन। धड़कने आईने में झांक के लरजाती रहने दूं। इन हाथों की लकीरों में लिखा है नाम बस तेरा। क्या बात है, क्या बात। तुम मेरे साथ हो सजना तो देखो बाट क्यों सजना। तड़प ये बेकरारी चांद संग ठिलाते जाए क्यों। तड़प ये बेकरारी चांद संग ठिलाते जाए क्यों।
मेहर की रोशनी दो रूह को महकाती जाती है। मेहर की रोशनी दो रूह को महकाती जाती है। तुम्हें पाकर के मेरी चाल कुछ बदली सी जाती है। तेरी सांसों की खुशबू देह को महकाती रहती है। एक तरफ है पलाश महके और हर सिंगार है बिखरे। एक तरफ है पलाश और हर सिंगार है बिखरे। सोच के ले चलना साजन राह अजमाती रहती है। धन्यवाद सर। दरमिया कुछ भी नहीं बाकी, तुम मुझ में खुद को घुलने दो। भरम है तो भरम में ही सही, होश भी खौफ खोने दो। खूबसूरत नजारे शाम के फिरदौस ये आलम। खूबसूरत नजारे शाम के फिरदौस ये आलम। नजर इतनी इनायत हो कि मोहलत बढ़ती जाती है। नजर इतनी इनायत हो कि मोहलत बढ़ती जाती है। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय शिल्पी सिंह जी। बहुत सुंदर। हमेशा की तरह आप बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और अक्सर छोटे छोटे शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कह जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हुए आमंत्रित करते हैं, अपने अनुभवों को बुन सकूं, अपने अनुभवों को बुन सकूं, अपने अनुभवों को सुन सकूं। कुछ कांटे हैं, कुछ छांटे हैं, उन्हें मुक्त भाव से गुन सकूं। तो आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, जो अपने अनुभवों से बहुत कुछ बुनते हैं, गुनते हैं और फिर हम सबको सुनाते हैं। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है मंच पर काव्य पाठ के लिए। मंच को नमन। एक छोटी सी रचना लिखा था मैंने, उसी को पढ़ दे रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कविता लिखने की, इस कविता को लिखने की प्रेरणा वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद की सड़कों पर। जी जी। तो मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि इस तर्ज पर कुछ लिखा जाए। जी जी। जैसे एक गरीब मजदूर महिला अपने बच्चे को पीठ पे बांधे हुए कपड़े से अपने कर्म पथ की ओर चलती है। कर्म पथ की डगर, जेठ की वो तप्त दोपहरिया, चिलचिलाती धूप में दूध मुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर निकल पड़ती है वो कर्म पथ की डगर पर। वाह, बहुत सुंदर। चेहरे पर लिए हुए एक तेज, न भूत का कोई पश्चाताप, नहीं भविष्य की कोई चिंता। वह वर्तमान में अपनी ही मस्ती में खोई हुई निरंतर चली जा रही है कर्म पथ की डगर पर। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। दूध मुहे बच्चे को लिए साथ, दूध मुहे बच्चे को लिए साथ, सिर पर उठाए हुए बोझ सीढ़ियों पर 100 बार चढ़ती और उतरती है।
बहुत सुंदर। वाह, क्या बात है। चेहरे पर आते हुए पसीने की बूंदों को आंचल से पोंछती हुई, चेहरे पर एक मुस्कान, सुखद अनुभूति लिए वह निरंतर चलती ही जाती है कर्मपथ की डगर पर। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर रचना और विभिन्न प्रकार के उन भावों से भरी हुई जहां हम अपने मन की बात नहीं कह पाते और कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज के इस मंच पर सभी सुधी रचनाकारों ने अलग अलग विषयों पर अपनी अपनी अलग अलग रचनाएं प्रस्तुत की हैं। हमारे मंच पर एक और अच्छे कवि जुड़े हैं जो रोज ही रचनाकारों को जोड़ते हैं हर शनिवार को, और फिर ऐसे ही उनको छोड़ते हैं अगली बार को जुड़ने के लिए। आदरणीय रमापति त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। बहुत सुंदर रचनाकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। हम सब पटल पर उनकी रचनाएं पढ़ते भी हैं और वे बहुत ही अथक प्रयासों से काव्यांगन का संचालन अपनी सभी समिति के मित्रों के साथ मिलकर कर रहे हैं। हमारे मंच पर हैं तो हम उन्हें भी बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत है सर। स्वागत। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे आग्रह पर आए, आते रहेंगे और ऐसे ही बहुत अच्छा काव्य पाठ करेंगे। शुरू करता हूं। जी स्वागत है, स्वागत है। शेर है कि ख्वाबों में आना छोड़ दें, ख्वाबों में आना छोड़ दें, या दिल लगाना छोड़ दें, नजरों से कहते हैं वो हमको मुस्कुराना छोड़ दें। वाह। बेतकल्लुफ हो गए जब उनसे याराना हुआ, बेतकल्लुफ हो गए जब उनसे याराना हुआ, अब कहीं मिलते हैं हमको कहते तराना छोड़ दें, अब कहीं मिलते हैं हमको कहते तराना छोड़ दें। लगती है जिंदगी भी रिवायत कभी कभी, होती है आपसे भी शिकायत कभी कभी, होती है आपसे भी शिकायत कभी कभी, आंखें भी बोलती हैं, आंखें भी बोलती हैं लबों के ही साथ में, जब देखते हैं उनको अचानक कभी कभी, रंगत बदलती रहती है रुख के जनाब की,
रंगत बदलती रहती है रुख के जनाब की, मिलती नहीं है हमको नफासत कभी कभी। वाह 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 वाह। गुलशन में चल के ढूंढा गुल को करीब से, गुलशन में चल के ढूंढा गुल को करीब से, मिलती नहीं है हमको नफासत कभी कभी। कभी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं मैं कि आप बहुत आए। बढ़िया। और आदरणीय दीक्षित जी। जी सर। तो बैठा था, फिर भी मैं एक भक्ति रचना प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माँ कूष्मांडा का दिन है आज, तो नवरात्र से जोड़ते हुए आपको माँ कूष्मांडा की याद दिलवा रहा हूँ। स्वागत है। अखिल सृष्टि की माँ कूष्मांडा जन्मदात्री है। माँ रोग धोग हरत्री है, अष्टभुजा धात्री है। जैसे माँ का नाम भी थोड़ा सा संस्कृत निष्ठ है, कूष्मांडा, ऐसे ही रोग हरत्री अखिल श्रेष्ठ की माँ कूष्मांडा जन्मदात्री है। माँ रोग धोग हरत्री अष्टभुजा धात्री है। माँ करो में अमृत कलश, एक माँ का चित्र देखिए। माँ करो में अमृत कलश और अस्त्र शस्त्र जपमाला। माँ करो में अमृत कलश, अस्त्र शस्त्र जपमाला, और मैया ही जगा सकती चक्र अनाहत वाला। मैया ही जगा सकती चक्र अनाहत वाला। कूष्मांडा नाम कुम्हड़ा पेठा के कारण है। कूष्मांडा नाम कुम्हड़ा पेठा के कारण है। कुम्हड़ा की बलि सर्व दुखों का निवारण है। माँ खुश होती तो मुखार बिंद मुस्काने वाला। मुस्कान की देवी है माँ कूष्मांडा। माँ खुश होती तो मुखार बिंद मुस्काने वाला, और अंधकार दूर होता सर्वत्र होता उजाला उजाला। अंधकार दूर होता। माँ की मुस्कान से प्रकाशित सूर्य चंद्र तारे। मुस्कान की देवी है। माँ की मुस्कान से प्रकाशित सूर्य चंद्र तारे। मुस्कान से ही बन जाते है बिगड़े काम सारे। माँ ने मानव को मुस्कान के सांचे में ढाला। माँ ने मानव को मुस्कान के सांचे में ढाला, और लेकिन वह माँ की ममता मुस्कान दोनों को भूला। लेकिन मानव माँ की ममता मुस्कान दोनों को भूला। अंतिम है, मैया पसंद थोड़ी भक्ति में ही हो जाती। माँ कृपा से सज्जनों की पीड़ा कहीं खो जाती। माँ के पास अमृत कलश कमल अष्टदल वाला। माँ के पास अमृत कलश कमल अष्टदल वाला, और रिद्धि सिद्ध दात्री है माँ कूष्मांडा की माला। रिद्धि सिद्ध दात्री है माँ कूष्मांडा की माला। माँ कूष्मांडा की आप सब पर कृपा रहे, ऐसी शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत 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 ही सुंदर माता की आपने स्तुति की। तो चलते हैं आज फिर इस काव्य पाठ के समापन की ओर।
और इन पंक्तियों के साथ कि आप लोग आए, शुक्रिया, आप आते हैं तो रौनकें आ जाती हैं। शुक्रिया, आप आते हैं तो रौनकें आ जाती हैं, उदास चेहरों पर गुलमोहर सी खिल जाती हैं। उदास चेहरों पर गुलमोहर सी खिल जाती हैं। शुक्रिया आपके आने का, आते रहिए, आप आएंगे तो अंधेरों में रोशनी छा जाती हैं। आते रहिए, आप आएंगे तो अंधेरों में रोशनी छा जाती हैं। हमारा यह मंच सदैव आपका स्वागत करता है। आपके काव्य पाठ के लिए आज के सभी रचनाकारों को, जिन्होंने बहुत ही तन्मयता के साथ अपनी रचनाओं का पाठ किया और बहुत सारे विषयों पर अपने विचार काव्य के रूप में रखे, ऐसे सुधी रचनाकार जो अपनी रचनाओं से अनादिकाल से मानव का पथ प्रदर्शन करते रहे हैं। कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि कविता उन मनों के पोषण का भी साधन है जो उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं या उनसे अपने छूट जाते हैं। आइए अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे, फिर नए विषयों के साथ, नई कविता के साथ अपने मंच पर फिर जुड़ेंगे और फिर बिखेरेंगे अपने भावों की बौछारों को, जिसमें हम सब डूबेंगे और फिर एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।